अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि बस किसी चीज के बारे में बात की और फौरन फोन पर उसी का इश्तिहार नजर आने लगता है। बड़ा अजीब सा एहसास है। और यही वजह है कि बहुत से लोग इस राज में उलझे हुए हैं कि क्या हमारे डिवाइसेस हमारी जासूसी कर रहे हैं। चलें, आज इस मसले को बिल्कुल आराम से, वजाहत के साथ और बिना किसी डर के समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है कि क्या एआई वाकई हमें हर वक्त देख रहा है? ये आमतौर पर लोगों को परेशान करने वाला सवाल है और आज हम इसका टेक्निकल और असल जवाब ढूंढने निकले हैं। ठीक है, तो चलें इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। एआई का ये जो सो कॉल्ड राज है, इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो लोग सोचते हैं और जो असल हकीकत है, उसमें फर्क क्या है। देखें, असल बात यह है कि ये जो आम ख्याल है ना कि एआई हर वक्त देख रहा है, ये दरअसल तीन चीजों का मिक्सचर है। इसमें थोड़ी सी हकीकत है, बहुत सारी गलतफहमी है और कुछ मुबालगा आराई, मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना भी शामिल है। हमारा काम इन तीनों को अलग अलग करके देखना है। तो चलें इन अफसानों के पीछे जो टेक्निकल सच्चाई है उसको समझते हैं। एक बहुत आम अफसाना यह है कि एआई के पास अपना शऊर है, उसकी अपनी कोई नीयत है कि वो जो देखता है उसे समझता भी है। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। एआई की ना तो आंखें हैं, ना ही कोई शऊर। ये तो बस एक टूल है जो डेटा को पैटर्न्स और परमिशंस की बुनियाद पर प्रोसेस करता है, बस। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर एआई की आंखें नहीं हैं, तो फिर ये देखता कैसे है? क्योंकि ये इंसानों की तरह तो बिल्कुल नहीं देखता। इसका काम करने का तरीका, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। देखें, सारा अमल शुरू होता है इजाजत से। सबसे पहले जो यूजर है यानी हम, वो किसी ऐप को कैमरा, माइक्रोफोन या फोटोज तक पहुंचने की परमिशन देते हैं। फिर जब हम खुद कैमरा ऑन करते हैं, सिर्फ तब ही एआई अपना काम शुरू करता है। और ये करता क्या है? ये तस्वीर में रंगों, शक्लों और चीजों को सिर्फ एक पैटर्न के तौर पर पहचानता है। ये खुद से अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। और ये बात इस मिसाल से बेहतरीन तरीके से समझ आती है। एआई का पहचानना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई स्कूल का बच्चा कहे, ये चीज गोल है और इसका रंग नीला है। वो सिर्फ शिनाख्त कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन उसके पीछे का मतलब क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो नहीं समझता। मतलब इसका जानना और समझना दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो अहम नुक्ता यही है, चलें उन खौफ को दूर करते हैं जिनकी कोई हकीकत ही नहीं है। एक बात वाज़ेह है, एआई बंद कैमरे से नहीं देख सकता, ये बंद मोबाइल फोन के अंदर नहीं झांक सकता, ये खुद से चलकर किसी के कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किसी इंसान की नीयत, उसके ईमान या गुनाह को नहीं जान सकता। ये सब चीजें टेक्नोलॉजी की हुदूद से बिल्कुल बाहर हैं। लेकिन अगर एआई ये सब नहीं कर सकता, तो फिर इतने सारे लोग ऐसा सोचते क्यों हैं? सवाल तो बनता है। दरअसल इस गलतफहमी की कुछ ठोस वजूहात हैं और उन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है एल्गोरिदम्स का वहम या इल्यूजन। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं या आसपास बात करते हैं और फौरन उसका ऐड सामने आ जाता है, तो फौरन यही लगता है कि भाई फोन तो हमारी बातें सुन रहा है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। एल्गोरिदम्स हमारी गुफ्तगू नहीं सुनते, वो हमारे एक्शंस को ट्रैक करते हैं। हम क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सी वीडियोस देख रहे हैं, किस पोस्ट को लाइक किया है, ये सारा डाटा मिलकर एक प्रोफाइल बनाता है और फिर उसी की बुनियाद पर एड्स दिखाए जाते हैं। ये सीधा साधा मैथमेटिक्स है, कोई जासूसी नहीं। दूसरी वजह है वो फीचर्स जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे फेस फिल्टर्स हो गए या वीडियो कॉल के इफेक्ट्स। ये इतनी खूबी से काम करते हैं कि हमें लगने लगता है कि एआई तो हर वक्त ही देख रहा है। लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि ये फीचर्स भी सिर्फ और सिर्फ तभी काम करते हैं जब हम खुद ऐप खोलकर कैमरा ऑन करते हैं। और तीसरी वजह, खौफ फैलाना। कुछ लोग जानबूझकर टेक्नोलॉजी को मजहबी या साजिशी नजरियात से जोड़कर लोगों में डर पैदा करते हैं। वो एआई को दज्जाल से मिला देते हैं या इल्म गैब जैसी चीजों से, जबकि टेक्निकल हकीकत में इसकी दूर दूर तक कोई बुनियाद नहीं है। एआई आखिर में इंसान का बनाया हुआ एक आला, एक टूल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब जब हम हकीकत को समझ चुके हैं, तो अगला कदम एहतियात का है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई एक आला है, किसी का हाकिम नहीं, और किसी भी टूल को हमेशा एहतियात से ही इस्तेमाल करना चाहिए। डिजिटल हिफाजत के लिए कुछ बिल्कुल आसान से इक़दामात हैं। पहला, सिर्फ ज़रूरी ऐप्स को ही कैमरा और माइक्रोफोन की परमिशन दें। दूसरा, बच्चों को ये सिखाएं कि ऑनलाइन कुछ भी अपलोड करने से पहले सोचें ज़रूर। और तीसरा, एआई को एक मददगार असिस्टेंट समझें, मालिक नहीं। कंट्रोल हमेशा यूज़र के अपने हाथ में होना चाहिए।
اور آخر میں اس پوری بحث کا خلاصہ شاید اس ایک جملے میں ہے: اے آئی نہ دیکھتا ہے نہ جانتا ہے جب تک ہم خود اجازت نہ دیں۔ یہ آلہ ہے، حاکم نہیں۔ یہی وہ بنیادی سچائی ہے جو ہمیں اس ٹیکنالوجی کو خوف کے بجائے اعتماد کے ساتھ استعمال کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اے آئی کیا کر سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اسے کیا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔